दोस्तों घर का काम ऐसा होता है कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और जो नई नई गृहस्थी संभालती हो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये गृहस्थी संभालना, क्योंकि ये सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, उसके साथ बहुत काम ऐसा होता है कि सुबह उठकर हम सब घबरा जाते हैं कि कहाँ से काम शुरू करूँ। ठीक है, तो उसी काम को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, तो पहले जो टिप मैं देने वाली हूँ, जब हम खाना बनाते हैं दोस्तों, तो खाना बनाते बनाते भी हम क्या करते हैं, ये जो गैस स्टोव होती है ना, एक तरफ खाना बनाते हैं, अगर गंदा हो जाता है तो हम सब इस तरह से क्लीन कर लेते हैं, है ना। हर कोई करता है और मैं भी करती हूँ। तो आज के जो मैं टिप्स देने वाली हूँ ना, जो नई नई गृहिणी हो, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो क्लीन तो रहता है, लेकिन दोस्तों ये जो बर्नर दिख रहे हो ना, ये एकदम से ऑयली ऑयली हो चुका है, और ये जो छेद है अगर बंद हो जाए तो ये रिस्क भी हो सकती है। इसीलिए कभी कभी इसको डीप क्लीन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत सारा काम होता है जो कि डीप क्लीन ही करना पड़ता है, यानी कि टाइम लगता है क्लीन करने में। तो हर काम हम हर रोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये क्लीनिंग का काम नहीं रहता है, और भी बहुत सारा काम रहता है, जो कि खाना बनाना या फिर बच्चे को संभालना। उसी बीच हम सब क्लीन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बर्नर लिया है, 2 बर्नर को उठा कर ना एक बाउल में ले लिया है। अब उसमें डाल दिया मैं 1 पैकेट इनो। ठीक है, आप कोई भी फ्लेवर का इनो लीजिए चलेगा, और उसमें अगर 1 पीस नींबू डाल देते हो, नींबू का रस, तो और भी बहुत ही ये पावरफुल बन के तैयार होता है। क्योंकि ये जो लोहे का बर्नर होता है ना, तो इसमें जंग बंग लग के बर्बाद हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है अगर हम क्लीन नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दिया है बेकिंग सोडा, और उसमें नॉर्मल वाटर नहीं डाल के आप अगर थोड़ा गर्म पानी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको घसना मांजना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही क्लीन हो जाएगा, आप देखकर चौंक जाओगे। तो सबसे पहले बर्नर को आप इस तरह से भिगो के रख दीजिए। कितना टाइम तक भिगोना है ये कोई बात नहीं है दोस्तों, मैंने उसको एक तरफ रख दिया, और ये जो ओवन है ना, इसको क्लीन करूँगी, तब तक वो भिगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रिंग है तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। और चलिए, ये जो ओवन है ना, इसमें मैं थोड़ा सा डिश वॉश डाल दिया है, यानी कि 2-3 बूंद डालने से ही चलेगा। अब स्क्रबर से इसको क्लीन करूँगी, तो स्क्रबर को थोड़ा भिगो लिया पानी में, और ये देखिए कुछ इस तरह से 1 बार या फिर 2 बार रगड़ लोगे ना, एकदम नए जैसे हो जाएगा। और मैं यहाँ पे डिश वॉश का ही यूज़ किया, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें डिटर्जेंट या फिर और दूसरा कुछ डालते हो ना, तो ये ख़राब हो सकती है, यानी कि डिसकलर हो सकती है। इसीलिए आप यहाँ पे ना डिश वॉश या फिर शैम्पू का यूज़ कर सकते हो, तो ये एकदम से नए जैसा रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और क्लीनिंग का काम ऐसा होता है कि हम एक दिन में पूरा घर को क्लीन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज मैंने घर को क्लीन नहीं किया, यानी कि मॉपिंग नहीं किया, या फिर घर इधर का चीज़ उधर पड़ा है, और उसी दिन ही आपका घर में गेस्ट आया। ऐसा कभी कभी होता है ना, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसके लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है। इसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूखे कपड़े से पोंछ लिया और हो गया एकदम से चकाचक। ठीक है, अब चलिए वो जो मैंने बर्नर को भिगो के रखा था ना, अब इसको क्लीन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, पहले ब्रश से इसको क्लीन करूँगी। और ये करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले ब्रश से इसलिए क्लीन करूँगी ताकि जो इसमें बहुत सारा छेद है ना, तो वो भी क्लीन हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं स्क्रबर का यूज़ करूँगी, और आपको ज़्यादा घसना मांजना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो पानी एकदम से काले पड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत जंग लग चुका था। दोस्तों यहाँ पे ना हर रोज़ इसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप महीने में 1 बार कर लेते हो ना, तो आपका बर्नर कभी जंग नहीं लगेगा, काले नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और क्योंकि इसको क्लीन करना पड़ता है, अगर आपका जो छेद है बंद हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकती है।
तो ज़रूर आप महीने में एक बार इस तरह से डीप क्लीन कीजिए। और ये जो रिंग है ना, रिंग को भी उसी पानी से ही, उसी स्क्रबर से ही क्लीन कर लूँगी, ताकि आपको ज़्यादा घसना मांजना ना पड़े। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया है। अब देखिए ये जो पानी है ना, इसको अभी मैं नहीं फेंकूँगी, ये और भी बहुत सारा कामों में इस्तेमाल करूँगी। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये जो रिंग और बर्नर है, इसको ज़्यादा टाइम भिगो के नहीं रखूँगी, इसीलिए पहले इसको धो लूँगी। धो लेने के बाद जो मैं पानी रखा है और भी इनो के पानी, तो उसका और कहाँ-कहाँ यूज़ करूँगी तब दिखाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से धो लेने के बाद इसका करना क्या है कि इसको थोड़ा सा पानी झरने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, पानी झरने के लिए मैंने जो टैप है उसमें इस तरह से टंगा के रख दिया, और वो जो पानी है अब उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। इस तरह की जो बर्तन हांडी पकड़ने के लिए होती है ना, तो लोहे की ये सब किचन की चीज़ को आप उसी पानी से क्लीन कर सकते हो। अगर आप एकदम से चकाचक करना चाहते हो, तो आप अगर सीरीज कागज़ ले लेते हो ना, जो लोहे घसने के लिए या फिर डोर या फिर विंडो घसने के लिए होती है ना, उसी सीरीज से अगर आप घस लेते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और ये जो लोहे की चीज़ है ना, मैं बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था, इसीलिए जंग बंग लग गया था। और ये देखिए सीरीज कागज़ से घसने के बाद ये एकदम से चकाचक हो चुका है, क्योंकि ये ना स्क्रबर या फिर जो तार की स्क्रबर होती है उसमें क्लीन नहीं होता है। तो इस तरह से मैं उसी पानी से दोनों को क्लीन कर लिया है। ठीक है, कर लेने के बाद इसको ऐसा छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर सूखा करना है। अगर ड्राई नहीं करोगे तो फिर से ये जंग लग जाता है, और हमें हर रोज़ ये काम करना पड़ता है, यानी कि पोंछना पड़ता है। यार ये देखिए दोस्तों, पानी कितना गंदा हुआ है। अब चलिए इसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो सेट कर लेने से पहले मैंने जो पानी झरने के लिए रखा था ना, ऐसा ही सेट नहीं करना चाहिए, इसको फिर से पोंछना चाहिए। ठीक है, आप सूखे कपड़े से पोंछ लोगे, उसके बाद ही इसको सेट करोगे। अगर धूप है आपके घर में तो आप धूप में भी रख सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एकदम से ओवन चकाचक हो गया है। तो आप ज़रूर महीने में एक बार कीजिए। और ये जो स्विच है ना, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइट हो जाता है और हमें बहुत दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए, बर्ड्स में थोड़ा सरसों का तेल लगाइए, और यहाँ पे जो रॉड है ना, आप रॉड में लगाओगे तो एकदम से ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, जो सख्त थी एकदम से ढील हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि देखा आपने, मैंने अभी जो चावल है उठाया है। ठीक है, और ये जो माड़ है ना, बहुत ही गर्म है, और ये किचन में हमारी बहुत काम आ सकती है, आपका मनी सेविंग्स भी हो सकती है। क्योंकि ये जो किचन का काम मैंने किया है, ये कपड़े से पोछा पाछी किया है ना, तो आप अगर सिर्फ एक तरफ करोगे तो नहीं चलेगा, दूसरी तरफ भी करोगे, यानी कि इस तरह की जो कपड़े होते हैं किचन की, तो इसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बाकी यानी कि दूसरी जो चीज़ आप क्लीन किया है वो भी गंदा हो जाता है। इसलिए आप इस माड़ में भिगो के रखोगे ना, थोड़ा सा डिटर्जेंट देकर, तो एकदम से क्लीन हो जाता है, यानी कि बहुत क्लीन होता है। अगर आप माड़ में नहीं देते हो तो आपको गर्म पानी करना पड़ेगा और आपका गैस की बर्बादी होगी। और ये देखिए दोस्तों, कुछ बर्तन की स्टैंड के नीचे मैंने एक रस्सी टंगा के रखा था और उसी में मैंने टंगा दिया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास करीब पानी, और उसमें भर के दे दूँगी 1 चम्मच चाय पत्ती। ठीक है, ये चाय पत्ती हमारे काम को इतना आसान कर देगा और इतना हमारी मनी सेविंग्स होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
जिस काम के लिए आपको डर लगता था या फिर आप सोचते रहते हो कि इसको क्या करें कैसे करें, वो काम ये चाय पत्ती कर देगा। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती डालकर करीब 1 से 1.5 मिनट इसको बॉईल किया है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सुबह की जो चाय पत्ती होती है ना, तो उसका भी रीयूज़ कर सकते हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तो चाय पत्ती डाल के आप बॉईल कीजिए। करने के बाद इसको ठंडा कर लेने के बाद इसको छान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो लिक्विड बन के तैयार हुआ है, यानी कि बिना शुगर की चाय ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस चाय की पानी को मैं एक स्प्रे बोतल में डाल दिया। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो कॉलिन की बोतल होती है ना, तो उसमें भी डाल सकते हो या फिर आप बोतल में भी वाटर बोतल में भी डाल सकते हो और एक छेद कर लोगे तो स्प्रे बन के तैयार हो जाता है। और देखिए काठ की जो फर्नीचर होती है जैसे कि बेड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सर के पास इस तरह की फ्लावर रखते हैं या फिर जो नाइट लैम्प है वो सब रखते हैं, तो इसको हटाने के बाद ही क्लीन करना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी क्लीन करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो देखोगे काम करने में इतना अच्छा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आपको ये काम तुरंत ही कर लोगे, ठीक है। अगर आप एनर्जी लॉस करके काम करते हो तो आपका काम भी अच्छा नहीं होता है और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आप एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश कीजिए और ये गिल्टी फील मत कीजिए कि दूसरे के घर कितना क्लीन है, मेरे घर क्यों नहीं है। आप जैसे हो, आप जैसे कर सकते हो आप वैसे कीजिए, क्योंकि हर किसी के घर में एकदम से फ्री नहीं होता है। बच्चे होते हैं किसी के घर में, तो बच्चे अगर होंगे तो घर इधर उधर, इधर की चीज़ तो उधर होना ही है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है। हमारे घर भी हर वक्त क्लीन नहीं रहता है, कभी कभी इधर का चीज़ उधर हो भी जाता है और उसी वक्त ही अगर गेस्ट आ जाए ना, तो गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने पानी बनाया ना चाय पत्ती की, तो इस तरह की आप काठ की जो फर्नीचर होती है क्लीन करोगे तो देखोगे ये बर्निश है ना, आपका एकदम नए जैसे हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। चाहे आपका बर्निश कितना भी मैला हो जाए, काले पड़ जाए, इस तरह से अगर स्प्रे कर लेते हो, स्प्रे करने के बाद इसको पोछा लगाते हो, तो मैं पोछा लगाने के लिए ना माइक्रोफाइबर की जो कपड़े होती है ना, आप अगर उसी से पोछा लगाओगे तो आपका काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोफाइबर की कपड़े बहुत ही ना क्लीन करने में आसान हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये कपड़े एक साथ 3 आता है, ऑनलाइन से मैंने मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छा है, किचन के लिए हो या फिर कोई भी पोछा के लिए हो। तो इस तरह की जो वॉल अलमीरा होती है ना, तो काठ की, तो वो भी आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप स्प्रे करना नहीं चाहते हो तो कपड़े को भिगो कर आप इस तरह से पोंछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।